हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऋतु चक्र के बारे में। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है ऋतु चक्र, वो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, जिसमें आज के वीडियो में पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे शुद्ध आर्तव एवं शुद्ध शुक्र के लक्षण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रज आदि के बारे में, फिर रज के अंदर आर्तव के बारे में बात करेंगे और शुक्र के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली बोला क्या गया है रज के बारे में कि रसात स्तन्य ततो रक्तम। तो बोला गया है कि रज या रक्त की उत्पत्ति किससे होती है? रस से होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो रज है उसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? रस से मानी गई है। वहीं पे आर्तों की जब हम बात करते हैं तो वहां पे रक्त का ध्यान देखने को मिलता है। तो बोला गया है कि जो रस का प्रसाद भाग है उसी से रज संज्ञक रक्त की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो जो मासिक स्राव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रज कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो रज है वो किससे उत्पन्न हुआ है? रस से उत्पन्न हुआ है। तो ये याद रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता चिकित्सा स्थान में 15वां अध्याय में इसका वर्णन मिलता है कि रसात स्तन्यम ततो रक्तम, मतलब कि रस से यहाँ पे रक्त मतलब कि रज की उत्पत्ति हुई है। उसके अलावा बोला गया है कि रसाद एव स्त्रिया रक्तम रज संग प्रवर्तते, मतलब कि रस से ही स्त्रियों में रज संज्ञक रक्त की प्रवृत्ति होती है। सेम चीज बोला गया है या सुश्रुत के अकॉर्डिंग। वहीं पे बोला गया है मासी मासी रज स्त्रीणाम रचजम स्रवती त्रयम, मतलब कि जो रक्त स्त्रियों में प्रति मास गर्भाशय में आकर 3 दिन तक स्रवित होता रहता है उसे आर्तो कहते हैं। तो अब यहाँ से आर्तो का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। हम लोग ने सबसे पहले रज देखा। रज क्या था? बेसिकली जो मासिक स्राव देखने को मिलता है एवरी मंथ इन द फीमेल्स, उसको हम लोग रज कहते हैं। इसी को रक्त भी कहा जाता है, अश्रुक भी कहा जाता है। तो ये जो रक्त है या रज है उसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? रस से। वहीं पे आगे बोला गया है कि जो मासी मासी रज, ठीक है, मासी मासी रज है, मतलब कि हर महीने जो रज का श्रवण होता है किसमें? स्त्रियों में, वो किसके वजह से है? बेसिकली रस की वजह से। तो बोला गया है जो स्त्रियों में प्रति मास गर्भाशय में आकर 3 दिन तक स्रवित होता रहता है उसे हम आर्तव कहते हैं। ठीक है, यही जो रज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्तव भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले प्रथम रजो दर्शन कब होता है और रजो निवृत्ति की आयु क्या है, मतलब कि जो रज है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है कब से स्टार्ट होता है और कब वो बंद होता है, मतलब कि मेनार्च कब होता है और मेनोपॉज कब होता है। तो मेनार्च को हम लोग क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। और मेनोपॉज को क्या बोलते हैं? रजो निवृत्ति। तो बोला गया है तद वर्षात द्वादश ऊर्ध्व याति पंचाशतः क्षयम। ठीक है, क्या बोला गया है कि सबसे पहले जो वर्षाद द्वादश, मतलब कि 12 साल की वर्ष की अवस्था से रजस्राव होना प्रारंभ होता है। ठीक है, 12 वर्ष की जब कोई भी कन्या हो जाती है तो ऐसे में उसमें क्या होता है? रजस्राव की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं पे 50 वर्ष की आयु में ये क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो बेसिकली इसका हम लोग 50 वर्ष डायरेक्ट नहीं लेते, मॉडर्न के अकॉर्डिंग 45 से 50 साल है, कि मतलब 45 से 50 साल के बीच में कभी भी जो रज निवृत्ति है वो देखने को मिल सकती है। मतलब कि 12 वर्ष से पूर्व और 50 वर्ष के बाद ये उपस्थित नहीं रहता। 12 वर्ष से पूर्व भी, मतलब 12 साल से पहले भी रज नहीं निकल रहा होता है, और 50 वर्ष के बाद भी रज की उपस्थिति नहीं रहती। 12 वर्ष से रजो दर्शन स्टार्ट होता है और वहीं पे 50 वर्ष तक मैक्सिमम रजो की निवृत्ति हो जाती है। अब बात करते हैं, यहां तक हम लोग ने देख लिया कि रज क्या है, आर्तव क्या है। अब हम लोग बात करते हैं रज के परिमाण के बारे में कि जो रज है उसका कितना परिमाण बताया गया है। तो बोला गया स्त्री नाम रस जो अंजलय चत्वारा, ये किसने बताया? अष्टांग संग्रह के अनुसार है। सारे स्थान में इसका वर्णन प्राप्त होता है कि जो स्त्री है उसमें जो रज है उसका प्रमाण कितना होता है? 4 अंजलि माना गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है कि जो रज का प्रमाण है उसको कितना माना गया है? 4 अंजलि माना गया है। उसी तरह अष्टांग हृदय में भी सेम मिलता है कि चतवारो रजस स्त्रियां, मतलब कि जो स्त्रियों में रज है उसका परिमाण 4 अंजलि होता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना। अब यहाँ से आर्तव के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो बोला गया है आर्तवम सोडितम तो आग्नेयम, मतलब क्या बोला गया है कि जो आर्तव होता है वो आग्नेय होता है। आग्नेय मतलब क्या? कि उसमें अग्नि गुण की प्रधानता होती है। जैसे शुक्र सौम्य होता है उसी तरह जो आर्तव है आग्नेय माना गया है। तो बोला गया है आर्तव आग्नेय है और रक्त के लक्षणों वाला एवं गर्भोत्पादक होता है। ठीक है, आर्तव जो होता है वो कैसा होता है? आग्नेय होता है, उसमें अग्नि गुण की प्रधानता होती है। यह रक्त के लक्षण वाला होता है क्योंकि इसका आर्तव की उत्पत्ति हम लोग किससे मानते हैं? रक्त से। वहीं पे रज की उत्पत्ति हम लोग किससे मानते हैं? रस से।
इसको बोला गया कि ये गर्भोत्पादक है, मतलब कि इसके साथ अगर शुक्र का संयोग होता है आर्तों के साथ तो वहां पे क्या होता है, गर्भ का उत्पत्ति होता है। साथ ही रक्त के कर्म अर्थात जीवन के लिए भी आवश्यक है। जैसे रक्त का कर्म क्या बना बताया गया है अष्टांग हृदय में कि रक्त क्या है, जीवन ही है, जीवन प्रदान करता है। उसी तरह जो हमारा आर्ता है वो भी नए जीवन को उत्पन्न करने में सहायक होता है। बोला गया आग्नेयता के कारण यद्यपि आर्तों में अग्नि महाभूत की ही प्रधानता होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि आर्तों में किसकी प्रधानता होती है, अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। परंतु बोला गया है कि महाभूत भी सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं, जिसका कारण उनके अणुओं का परस्पर उपकार, अनुग्रह एवं प्रवेश होता है। ठीक है, मतलब कि मेन तो कौन सा है महाभूत, इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, लेकिन इसके अलावा जो अदर महाभूत भी बताए गए हैं वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आर्तों के स्वरूप के बारे में और उसके कर्म के बारे में कि आर्तों का स्वरूप कैसा होता है, आग्नेय स्वरूप का होता है, और कर्म क्या होता है, तो वो गर्भोत्पादक होता है। ठीक है, अब वहीं पे आर्तों के परिमाण की बात करेंगे तो सेम जैसा कि हम लोग ने इसका देखा रज का, उसी के अनुसार आर्तों का भी परिमाण कितना बताया गया है, 4 अंजलि ही बताया गया है। तो ये भी आपको इस याद रखना है कि आर्तों का भी परिमाण कितना होता है, वही 4 अंजलि, क्योंकि आर्तों और रज को बहुत बार सिनोनिम्स में भी लिया जाता है। बस डिफरेंस क्या रहता है कि आर्तो को हम लोग क्या मानते हैं कि सिर्फ आर्तो जो है उस साइट या फिर जो फीमेल गैमेट है उसको मान लेते हैं। वहीं पर रज क्या होता है, अलॉन्ग विद जो एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स रहते हैं वो सब टूट के जब गिरते हैं तो सबको हम लोग क्या कहते हैं, रज कहते हैं। अब मेन जो हमारा टॉपिक है कि शुद्ध आर्तों के बारे में बात करना है और शुद्ध शुक्र के बारे में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुद्ध आर्तों के स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू चरक क्या बोला गया है कि मासा निष्पिछिल दहार्ति पंचरात्र अनुबंधित च नव आति बहु न अत्य अल्प आर्तवम शुद्धम आदि से। मतलब क्या बोला गया है, जो मासा निष्पिछिल दहार्ति मतलब कि हर मास एक मास के अंतराल पे आता है, पंचरात्र अनुबंधित 5 रातों तक रहता है, नैवाति बहु न तो बहुत ज्यादा ही इसका प्रमाण रहता है न ही बहुत कम प्रमाण रहता है, तो ऐसे आर्तों को हम लोग शुद्ध आर्तों मानते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जो एक मास के अंतराल पे आता है, पिछिलता दाह एवं वेदना से रहित होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है निष्पिछिल दाहार्ती, मतलब कि न तो पिछिल ही होता है न ही दाह वाला या फिर वेदना वाला होता है। पंचरात्रा अनुबंधी च मतलब कि लगातार 5 रात्रि तक श्रवित होने वाला, और नव आती बहु न अत्य अल्प मतलब कि प्रमाण में न तो बहुत कम हो न तो बहुत अधिक हो। उसके अलावा क्या बोला गया है, गुंजा फल सवर्णम च पद्मा अलक्तक सानिभम इंद्र गोपम संकासम आर्तवम शुद्धमाति सेत। मतलब कि गुंजा फल जो होता है गुंजा फल के समान रक्तवर्णीय लाल वर्ण का होता है। दूसरा पद्मा अलक्त सानिभम मतलब कि पद्म, पद्म किसको कहते हैं, कमल को, तो कमल के जो पुष्प होते हैं उसके समान जो दिखता हो। उसके बाद इंद्रगोप संकास हो मतलब कि इंद्रगोप जो नाम का कीड़ा होता है उसका एक समान रक्तवर्णी का हो, लाल वर्ण का हो, तो उसे हमें शुद्ध आर्तो समझना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल रिकमेंड यू कि ये श्लोक आपको अच्छे से कर लेना है। क्या, मासा निष्पिछिल दहाती पंचरात्र अनुबंधी च नैवाति बहु न अत्य अल्प आर्तमम शुद्धमादिशेत। और दूसरा है गुंजा फल सवर्णम च पद्मा अलक्त सानिभम इंद्र गोपम संकासम आर्तवम शुद्धमादि सेत। तो ये हम लोग ने देख लिया चरक के अकॉर्डिंग। वहीं पर जब हम सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत ने बेसिकली एक और चीज बताई है इसमें कि ससाश्रुक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाछा रसोपमम तद आर्तवम प्रशंसति यद्वासो न विरंजयत। मतलब क्या बोला गया, सबसे पहले ससाश्रुक प्रतिमम मतलब कि ससा क्या होता है, खरगोश, खरगोश के अश्रुक मतलब उसके रक्त के समान जो लाल वर्ण का हो। दूसरा बोला गया है यद्वासो न विरंजयत मतलब कि जो कपड़े पर लग जाए तो धोने पे रंग छूट जाना चाहिए, कपड़े को रंजित या फिर उस पर दाग नहीं छोड़ना चाहिए। और लाछा रसोपमम जो लाक्षा होता है, लैक्स होता है, उसके रस से समान होना चाहिए। तो ऐसे आर्तों को हम लोग शुद्ध आर्तो मानते हैं। आर्तो निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो बोला गया है कि मासेन उपचित काले धमनीभ्याम तद आर्तवम इसत कृष्णम विवर्णम च वायुर योनि मुखम नयत। मतलब क्या हो गया है कि मासेन उपचित मतलब कि एक बार जब जो कन्या है 12 वर्ष की हो जाती है और 50 साल के पूर्व, 50 से 60 साल के पूर्व मतलब कि 12 वर्ष से ऊपर और 50 या 60 साल से पूर्व मतलब कि 12 वर्ष पे क्या होता है, रजो दर्शन होता है, और 50 वर्ष पे क्या होता है, रजो निवृत्त। तो इसके बीच के समय में एक मास में जो संचित आर्तव है वो 2 धमनियों द्वारा वायु द्वारा योनि द्वार
पे लाया जाता है और वह आर्तव कुछ काला और विवर्ण अथवा विशिष्ट गंध युक्त वाला होता है। मतलब क्या बोलना चाहता है कि आर्तव निर्माण किस तरह से हो रहा है कि एक बार जो कन्या है 12 वर्ष की हो गई या फिर 50 वर्ष से कम की है, तो ऐसे में उसमें रजो प्रवृत्ति होती है। और ये रजो प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है, तो हर महीने में मासे न उपचित, मतलब कि हर मास में उपचित उपचित जो हमारा आर्तव है वो धमनियों द्वारा क्या किया जाता है, वायु के द्वारा, धमनियों द्वारा वायु के द्वारा योनि के मुख द्वार पे लाया जाता है, योनि द्वार पे लाया जाता है। और ये जो आर्तव है कैसा होता है, हल्का काला ईषत कृष्ण होता है और विवर्ण होता है। मतलब कि जैसा नॉर्मल कलर होना चाहिए वैसा ना होकर थोड़ा सा विवर्ण होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्तव प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहां तक हम लोग ने देख लिया क्या क्या रज के बारे में, कि रज की उत्पत्ति रस से हुई है। फिर उसके बाद जो हर मास में श्रवण होता है, ये भी श्लोक याद कर लेना, मासे मासे रज स्त्रीणाम रसजम स्रवतित रह। मतलब कि जो हर मास में गर्भाशय से 3 दिन तक स्रवित होने वाला रज होता है उसी को हम आर्तव कहते हैं। कब रजो दर्शन होता है, तो 12 वर्षों पे, जो निवृत्ति 50 वर्षों पे अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत मानी गई है। रज का परिमाण तो 4 बोला गया है, 4 अंजलि। आर्तव क्या होता है वो भी देख लिया कि आर्तव आग्नेय होता है और ये कैसा होता है, गर्भोत्पादक होता है। आर्तव का परिमाण भी 4 अंजलि होता है। और शुद्ध आर्तव के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में जब हम बात करते तो सबसे पहले आता है शुक्र के पर्याय की। जब हम बात करते तो बोला गया है शुक्र के पर्याय में कि शुक्र को हम लोग वीर्य भी कहते हैं, रेतस भी कहते हैं और जिसे मॉडर्न साइंस में सीमेन भी कहा जाता है। वहीं पे उत्पत्ति की जब बात करें तो बोला गया है जिस प्रकार से रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और इस मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मज्जा से किसकी उत्पत्ति होती है, शुक्र की उत्पत्ति मानी गई। इसके स्वरूप की बात करें तो बोला गया है शुक्रम सौम्यम। जैसा हम लोग ने आर्तव में देखा था, आर्तवम आग्नेयम, क्योंकि उसमें क्या होता है, कौन से गुण का बहुलता रहता है, अग्नि प्रधानता होती है। उसी तरह जो शुक्र है उसमें जल महाभूत की प्रधानता होने के कारण, आप महाभूत की प्रधानता होने के कारण इसको सौम्य माना गया है। वहीं पे शुद्ध शुक्र के लक्षण की जब हम बात करते तो इसमें अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत बोला गया है कि स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च शुक्र इच्छन्त के चित तैल छोद्रम निभमयता। मतलब क्या बोला गया, स्फटिक के समान श्वेत वर्ण वाला, स्फटिक मतलब क्या, चौक, जो चौक होता है उसके समान जो श्वेत वर्ण वाला होता है। द्रवम मतलब कि जो द्रवा रूप में हो, लिक्विड फॉर्म में हो। स्निग्धम, स्निग्ध होना चाहिए, बहुत ज्यादा पिछिल भी नहीं लेकिन स्निग्ध होना चाहिए। मधुरम होना चाहिए, मधुर रस वाला होना चाहिए और मधुर गंध वाला होना चाहिए। ऐसा शुक्र जो होता है वो क्या कहलाता है, शुद्ध शुक्र कहलाता है। वहीं पे बोला गया है कुछ अच्छा शुद्ध को तेल, मतलब कि तिल तेल, जैसा बोला गया किंचितु तेल क्षौद्रम निभम आता, तेल या फिर मधु के समान दिखने वाला भी ऐसा भी मानते हैं। तो मेन ये याद रखना है कि स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च, मतलब कि स्फटिकाभ के समान द्रव स्वरूप वाला, स्निग्ध, मधुर गंध, मधुर रस वाला जो शुक्र होता है वो शुद्ध शुक्र कहलाता है। और यही शुक्र जो होता है गर्भोत्पत्ति में सहायक होता है। तो यहां तक हम लोग ने आज बात कर ली इन द ऋतु चक्र में पहले टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एनसीएजम सिलेबस, जिसमें हम लोग ने शुद्ध आर्तव और शुद्ध शुक्र के बारे में बात कर लिया। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द इस क्लियर हो गई होंगे। आपको मेनली क्या करना है, जो शुद्ध आर्तव का श्लोक है और जो शुद्ध शुक्र का श्लोक है, ये दोनों ही आपको अच्छे से याद कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा इसी के पूछे जाने के चांसेस रहेंगे और सब तो एनाटॉमी के टॉपिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।